आप लोग ईमानदारी से बताइए कहाँ तक की टेबल आप लोगों को याद रहती है, ना चाहते हुए भी? 10 तक। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ना चाहते हुए भी तक 9 और 10 तक की टेबल याद रहती है, हिंदी में चाहे इंग्लिश में। उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, या बाय प्रैक्टिस 11, 12, 15 तक याद रहता है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, लोड पड़ता है एक्स्ट्रा। तो इसी प्रकार से अगर आपसे कह दिया जाए 97 का स्क्वायर निकालिए, या आपसे कह दिया जाए कि 107 का स्क्वायर निकालिए, या फिर 205 का स्क्वायर निकालिए, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, आपको यह ध्यान देना होगा कि दिए गए तीनों प्रश्न किस संख्या के ज्यादा निकट हैं। ये सबसे ज्यादा किसके नजदीक है? 100 के। ये किसके ज्यादा नजदीक है? 100 के। ये किसके ज्यादा नजदीक है? 200 के। पहला एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ जो संख्या दिया गया है वो है 97 स्क्वायर। तो हम 97 को 100 - 3 लिख सकते हैं। कोई डाउट किसी को? और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। अब देखिए अपने आप में 100 क्या है? एक अलग दूसरी संख्या है, a है, और 3 क्या है? एक दूसरी अलग संख्या है, यानी b है। यहाँ कौन सा सर्वसम्मिका, कौन सी इक्वलिटी, कौन सा फार्मूला लग सकता है? a - b के होल स्क्वायर का, ये लगेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। किसी को कोई डाउट? 100 का स्क्वायर, 100 में अगर 2 जीरो तो उसके स्क्वायर में 4 जीरो, बहुत इजी है। 3 का स्क्वायर 9, 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200। 200 3 जा कितना हो जाएगा? 600, ये माइनस होगा। अब देखिए ये कितना हो गया? 10,000। 10,000 - 600, 10,000 में से 600 गया, 9,400 प्लस 9 पहले घटा लिए, और ये मिलकर के क्या आ गया? 9,409 आंसर। इसको चेक भी करेंगे, तो इसको हम ऊपर नीचे लिख करके जैसे किया करते थे क्लास 3rd, 4th, 5th में, वैसे कर लेंगे। 7 7 जा 9, राइट आउट एंड 4 कैरी। 7 9 जा 63 प्लस 4 67, पीछे आ गया 0। 9 7 जा 63, 3 राइट आउट एंड 6 कैरी। 9 9 जा 81 प्लस 6। अब क्या करेंगे? क्या हो जाएगा? 9 10 14 इक्वल है। कोई डाउट? प्रोसेस तो आप यह भी कर सकते थे, इसमें भी आपको 9 और 7 का ही पहाड़ा पढ़ना पड़ा, 25 का नहीं पढ़ना पड़ा, 13 17 18 का पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ा। लेकिन फिर आपके बड़े होने का ज्ञान का मतलब क्या? क्लास बढ़ती हुई क्लासों के हिसाब से उसी क्वेश्चन को आप दूसरे ढंग से करेंगे। यही होता है सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक संख्या है 209 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 200 प्लस 9 होल स्क्वायर। 200 a हो गया, 9 b हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए, कंफ्यूज ना हो, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गुणा भी है, धन है, क्या करना है, ये सब एक साथ गुणा करके तब जोड़ना है। अब देखिए इसमें 2 जीरो, तो यहाँ आप लगा देंगे क्या? 4 जीरो, और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। अब यहाँ पर देखिए 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, और पीछे 2 जीरो। 9 दूनी 18, 18 दूना 36, और पीछे 2 जीरो, यानी इनका गुणनफल आ गया 3600, 3600। सब कुछ ऐड है, माइनस तो है नहीं कुछ, पिछले वाले जैसे सब कुछ ऐड है। 0 1 0 मिलके क्या हो गया? 1। 0 8 0 मिलके क्या हो गया? 8। 6 0 मिलके क्या हो गया? 6। 3 0 मिलके क्या हो गया? 3। यहाँ क्या हो गया? 4। ये आपका क्या हो गया? 209 इंटू 200, 9 9 जा कैरी, 9 0 जा 0 प्लस 8
9 2 जा, यहाँ क्या आया 0 से 9, 0 से 0, 0 से 2 का मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ 0। फिर यहाँ 2 अंक पे 0 आया, क्योंकि अब हम टेंस की प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। सैकड़े से जब गुणा करेंगे तो इकाई और दहाई छोड़ के लिखेंगे, ताकि जो भी परिणाम आए वो सैकड़े के रूप में आए। भाई यहाँ एक भी लिखोगे तो 100 कहलाएगा ना, 2 अंक इसीलिए छोड़ा जाता है। 2 9 जा 8 लिखे और 1 हो गया कैरी, 2 0 जा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 जा, हमने क्या किया प्लस, यहाँ हो गया 1 8 16 कैरी 1 3 4। सेम आंसर आया? अगर सेम आंसर आपका नहीं आया, इससे कुछ और इससे कुछ और आया, तो जानिएगा कि आप कहीं जोड़ घटाना गुणा भाग में गलती कर दिए जल्दबाजी में।